अर्थात हम सभी प्रेम से मिलकर चलें, मिलकर बोलें और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हमें सभी कर्तव्यों का पालन करते रहें। अब हम सर्वप्रथम आसन जो करते हैं उसके सबसे पहले हम जो रिलैक्सेशन शिथिलीकरण का अभ्यास करेंगे, जिसमें पहला है ग्रीवा संचालन। ग्रीवा को प्रथम चरण में आगे तथा पीछे की ओर खिंचाव करना है। गर्दन को पहले ये ठुड्डी को आगे अड़ाना है, इधर सांस छोड़ते छोड़ते फिर धीरे धीरे पीछे ले जाना है। बिल्कुल हम जिस पोस्चर में हमको जो सुविधाजनक लगे इस तरीके से करना है। हमारे पिटाई साहब को आप देखते हुए आप इनका अनुसरण करेंगे। शुरू करें। गर्दन आगे, दोनों हाथ ऐसे कमर पे रख दें। हाँ, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर धीरे धीरे गर्दन को पीछे ले जाएं, बिल्कुल धीरे धीरे। एक बार और आगे की ओर सांस छोड़ते हुए ठुड्डी को आगे सीने से अड़ाना है, फिर धीरे धीरे इसे पीछे ले जाए। गर्दन वापस सीधी अवस्था में है। अब हमारे कानों को कंधे पे अड़ाना है। पहली बार लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड। कंधे ऊंचे नहीं करने, धीरे धीरे गर्दन को मुड़ाइए। बिल्कुल धीरे धीरे करना है। गर्दन वापस सीधी। अब दूसरी ओर। खंबे ऊंचे नहीं करने, गर्दन वापस सीधी धीरे धीरे। अब गर्दन को घुमाना है, पूरा नहीं घुमाना है, जैसे पीछे की ओर देखना है धीरे धीरे। गर्दन सीधी वापस, वापस दूसरी ओर। गर्दन सीधी। अब धीरे धीरे गर्दन को 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है धीरे धीरे। जिसको चक्कर आने की शिकायत हो वो नहीं घुमाए, अगर चक्कर आ रहे हो तो नहीं घुमाए इसको। धीरे धीरे करना है। पुनः सावधान की स्थिति। अब दोनों हाथ ऐसे ऊपर कर लें। अब आपको कंधों का संचालन करना है ऐसे। बेटे साहब को देखते रहे आप, बहुत धीरे धीरे करना है। 5 बार सीधा और 5 बार उल्टा। ये हाथ अपने बेटे साहब को देखते रहे। कटी चालन, पैरों में थोड़ा सा गैप बनाए और हाथों को ऐसे पीछे ले जाते हुए जितना पीछे ले जा सकते हैं इतना ले। पहले लेफ्ट साइड फिर राइट साइड।
कर रहे हैं, इसे देखिए। जितना पीछे की ओर कमर में मोड़ आ रहा है इतना मोड़ लें। नहीं हो रहा है मतलब मामला गड़बड़ है, अकड़ रहा है शरीर। एक साथ एक जैसा करें। घुटना चालू। आप ये पोस्टर ऐसा लें, आप इस तरीके से थोड़ा सा घुटनों पर को करें, कमर पे हाथ रख लें, घुटने से ऐसे, और घुटनों का चालन करना है। आपको डांस करना है। नहीं हो रहा मतलब मिस्टेक। 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। थोड़ा बचपन को याद कर लो, हो जाएगा। तारासन, ताड़ की तरह खड़ा होना है, पैरों को पंजों को पूरा ऊंचा उठाना है। कितने सबको देखते रहे आप, दोनों हाथ एक बार लॉक कर ले अंगुलियों को, अब हथेलियों को ऊंचा कर ले। अब जितना शरीर को ऊंचा खींच सकते इतना ऊंचा खींचे। किसी आगे एक बिंदु पर ध्यान बना ले तो आपका बैलेंस बिल्कुल बना हुआ रहेगा। किसी एक पॉइंट पर ध्यान केंद्रित कर ले, शरीर जितना ऊंचा उठा सकते इतना ऊंचा उठाए। रक्षासन, रक्षासन में ये पैर ऐसे फंसाना है, ये ऐसे। आपने देखा होगा टीवी में राक्षस ब्रह्मा जी की साधना करते थे, एक पैर पे खड़े होकर करते थे। गिरीश जी, ये पैर को ऐसे फंसाना है, लॉक। महत जी ऐसे लॉक करो, जीन्स पहन के नहीं होता है। और फंसाओ तो हाँ कोई बात नहीं, जितना आप फंसे इतना ही करना। हाँ, किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर लो। किसी एक कोई आगे कंकर पत्थर जो भी पड़ा हो उस पर दिमाग अपना ध्यान केंद्रित करो। हाँ, दोनों हाथ जोड़ लो ऊपर, ऐसे दोनों हाथ ऐसे जोड़ लो ऊपर। किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करो। वेरी गुड, बहुत अच्छा हो रहा है। अब दूसरे पैर से एक बार वापस सीधे हो जाएं। यस, अब दूसरे पैर से, ये क्या सब टाइट पहन के आए, पजामा पहनना पड़ता है। पैंट का भी ध्यान रखें, पैंट का ध्यान रखो। यस, अब आगे पाद हस्तासन, आगे झुकना है, दोनों पैरों को पास में रखें ऐसे, जितना भी झुक सके इतना झुके। सांस छोड़ते हुए दोनों अंगुलियों को आगे चिपका के रखें, दोनों पैरों के पंजों को आपस में चिपका के रखें। यस, वेरी गुड। हमारे गिरीश जी का शरीर बहुत फ्लेक्सिबल है, और इस उम्र में भी देखो उन्होंने बिल्कुल पंजों की अंगुलियों को छू लिया है बिना घुटना टेढ़ा किए। और कई जने जवानी में भी नहीं कर पा रहे। हो गया, अगर ना कटा सकते थोड़ा प्रॉब्लम। अब देखो, अब आगे झुके, अब पीछे की ओर झुकना है। कमर पे हाथ रख रहे हैं अपने ऐसे। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए जितना पीछे, जितना आप जा सकते इतना जाओ पीछे। कमर दर्द की शिकायत हो इससे दूर हो जाएगी। डेली आप अगर ये आसन करेंगे, गाड़ी चला के कितनी भी कमर दुखती हो खत्म हो जाएगी। इसको बोलते हैं रिवर्स बैक बेंडिंग। ये सूर्य नमस्कार का भी एक भाग है। यस, अब अपने दोनों पैरों को चौड़ा कर लें। थोड़ा और चक्रासन। हाथ ऐसे, अब ये हाथ ऐसे जाते हुए दूसरा हाथ ऐसे ऊपर रखना है, और ये जो नाखून है इसकी सीध में आपकी नजर होनी चाहिए ऐसे।
ऐसा नजर भी ऐसे ले जानी है, यहाँ से मुड़ना है, यहाँ से, हाँ ऐसे। सब एक साथ करें एक जैसा, आधे ऐसे हो रहा है सब। पहले लेफ्ट साइड, यस, कमर पूरी मुड़नी चाहिए, यहाँ से कटाके से आवाज आनी चाहिए। दूसरी राइट साइड ले वापिस, सर्कल ये साइड है तो आपका ये साइड होगा, है ना। नरेश जी ऐसा पूरा झुको, अब बैठने वाले आसन, अब आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। अगर अड़ रहे हो तो अब पंजों को धीरे धीरे आगे खींचे, पंजों को ऐसे, पिटे साहब देखो इनको, ये कर रहे हैं, देखो ऐसे आगे खींच रहे हैं, ऐसे इस तरीके से जितना खींच सकते हैं इतना खींचो आगे की ओर, वापिस धीरे धीरे पीछे लाओ उसको। एक बार और, अब भद्रासन में आपको जो तितली आसन करते हैं इसी मुद्रा ले लेनी है। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, ऐसे नहीं मोड़ना है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रयास करिए, हो जाएगा। यस, कमर सीधी रखें, जितना हो सके इतना करें। अब तितली आसन, अब पैरों को हिलाइए ऐसे। महिलाओं के लिए बहुत यूजफुल आसन है, इनकी सारी प्रॉब्लम दूर कर देता है। ये शारीरिक जो भी तकलीफें महिलाओं को आती हैं, ये तितली आसन अगर डेली करें तो ये बहुत उपयोगी रहता है। अब वज्रासन, अब धीरे धीरे हाथ का पोस्चर ऐसे रखें और ऐसे वज्रासन में बैठ जाएं, इस तरीके से। बहुत अच्छा आसन, ये मैं देखो ऐसे, ये आपका पीछे से पैर ऐसे अड़ा हुआ होना चाहिए, यहाँ से ये पूरा टच होना चाहिए। कमर सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर। वज्रासन, वीरासन भी कहते हैं। खाना खा के डेली 10 मिनट बैठना इस आसन में, थोड़ी तकलीफ पड़ेगी, लेकिन कहते हैं कि ये कुछ भी पता लेता है। मतलब ये आसन 10 मिनट अगर इस अवस्था में बैठ जाए, खाना खा के पानी बिल्कुल नहीं पीना है, और 5 से 10 मिनट इस आसन में बैठ जाओ, खाना बहुत अच्छी तरीके से पच जाता है। अब हमें करना है अब ऐसे इस अवस्था में आ जाइए। अर्ध उष्टासन बोलते हैं इसको। हाँ, अब हाथ को ऐसे देखो, पीछे रखो कमर पे। किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो तो आसन को बहुत आराम से करें, कुछ भी जल्दबाजी नहीं करें। इसके बाद उष्टासन, इसी अवस्था में हाथों को पीछे ले जाओ
पीछे घुटनों अपने जो एडी है एडी को टच करना है। अब शशक मत खरगोश। इसी अवस्था में आपको ऐसे ही बैठो आराम से, दोनों हाथों को आगे रखें। अब करना है अपन को कपालभाति। अब अपना योग का जो व्यायाम का जो प्रक्रम था वो पूरा हुआ। अब अपने प्राणायाम का आएगा कपालभाति। कमर सीधी रखनी है आपको, ऐसे ज्ञान मुद्रा में लेनी है। ऐसे ये ज्ञान मुद्रा होती है, ये वाली। ये अंगुली हमारी जो तर्जनी है इसको आगे से दबाना है, नाखून के ऊपर नहीं, आगे से ऐसे उसको प्रेस करना है ऐसे। ये सारी अलग अलग मुद्राएं होती है ना, ये से इसको। अब सांस को कपालभाति में क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं झटके से। जैसे नाक में कोई मक्खी मच्छर घुस जाए तो अपन कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे। हाँ, बहुत सही। कमर सीधी रखनी है एकदम, आंखें बंद करके धीरे धीरे 5-5, एक बार 5 बार, फिर रिलैक्स, फिर 5 बार, फिर रिलैक्स, फिर 5 बार। आंखें बंद होनी चाहिए आपकी। इसको 2 से 3 चरण में करिए आराम से इसको। सांसों को धीरे धीरे अंदर खींचिए, इसको धीरे धीरे बाहर छोड़िए सांसों को। मस्तिष्क के सारे रोग, जितनी भी प्रकार की शरीर की बीमारियां होती हैं वो कपालभाति दूर कर देता है। अगला प्राणायाम है हमारा नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसका मतलब होता है अनुलोम मतलब सीधा, विलोम मतलब उल्टा। एक बार मुझे देख लो, लेफ्ट साइड अपना हाथ की पोजीशन ऐसी रखनी है, ये जमड़ा जो नथुना है उसको बंद रखना है राइट साइड का। लेफ्ट साइड से सांस लेनी है, फिर राइट साइड से छोड़नी है, लेफ्ट साइड को बंद करते हुए। फिर जिधर से छोड़ेंगे उधर से ही वापस लेनी है, फिर वापस लेफ्ट से छोड़नी। ये पूरा एक चक्र हुआ। ऐसे ऐसे 10 चक्र करिए। शरीर में कहते हैं 72,000 नाड़ियां होती हैं, उसमें हमारा मल रहता है, अंदर गंदगी रहती है। नाड़ी शोधन से ये सारे विकार, सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। भावना करनी है हमारा मन में सारी चिंताएं सब खत्म हो रही हैं, शरीर एकदम फूल जैसा हल्का हो रहा है। ये ब्लड प्रेशर की कितनी भी पुरानी बीमारी हो, बीपी को ये ठीक कर देता है। जिसकी भी बीपी हाई की प्रॉब्लम हो रही है वो अनुलोम विलोम करें। बीपी लो हो रही है वो कपालभाति करें। इसको करिए आराम से आंखें बंद करके। ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम मित्राय
अगला है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में आपको भंवरे का गुंजन करना है अपने मस्तिष्क में। प्रोसेस एक बार ध्यान से देख लें इसको। हमें सबसे पहले हमारे दांतों के बीच में हल्का सा गैप रखना है। जब भी अपन भंवरे जैसा गुंजन करेंगे इस तरीके से, तो हमारे दोनों दांत हैं, दोनों हल्के हल्के पास में लाने हैं। तो आपके दांतों में कंपन होगा हल्का सा, और वो कंपन आपके धीरे धीरे पूरे मस्तिष्क में पूरा वाइब्रेशंस आपके मस्तिष्क को एकदम शांत कर देगा। आसपास की आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, और आपको दोनों कानों को एक बार देख लीजिए। ये अंगूठे से इसको बिल्कुल बंद कर देना ऐसे। ये दोनों अंगुलियां आंखों पर, ऊपर वाली दोनों अंगुलियां कपाल पर और ये नीचे, और कान को एकदम लॉक कर देना, मतलब बाहर की साउंड एक जरा भी नहीं आए। फिर सांस को एक बार अंदर भरनी है पूरी ऐसे। फिर जैसे भंवरा गुंजन करता है ऐसे करता है। आपको पास वाले की आवाज भी सुने रहनी चाहिए। ये कम से कम इसके 5 साइकिल करने हैं आपको। शुरू करें, एक बार सांस पूरी अंदर भरें, पूरे फेफड़े सांस से भर लें। दोनों हथेलियों को रगड़ें, सीधी आंखें नहीं खोलें। एक बार हथेलियों को अच्छी तरीके से रगड़ें। अब इसे अपने कपाल पर मथें, कपाल पर इसकी मालिश करें ऐसे। अब दोनों हथेलियां आंखों के ऊपर रखें और उसमें धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोलें, बिल्कुल धीरे धीरे। अब प्राणायाम की प्रक्रिया पूरी हुई। अब अंतिम प्रक्रिया जो है ध्यान की है, मेडिटेशन की। ध्यान में हमें हर अवस्था में हमारी कमर को सीधा रखना है। ध्यान में सबसे पहले हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। सांसें अंदर आ रही हैं और बाहर जा रही हैं। पूरा ध्यान हमारी सांसों पर हमको रखना है। धीरे धीरे बाहर की सिर्फ आप हवा को महसूस कीजिए, पक्षियों की आवाज को महसूस कीजिए। कमर सीधी रखें, एकदम आंखें बंद रखें बिल्कुल। अब पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करो। सांसें धीरे धीरे अंदर जा रही हैं। फिर वापस आ रही हैं। उस चक्र को उसको महसूस कीजिए।
आपका शरीर बिल्कुल शांत हो रहा है। मन में सारे विचार एकदम शांत हो रहे हैं, बिल्कुल शांत। सांसों के लीजिए धीरे धीरे अंदर। धीरे धीरे छोड़ो उसको। भावना कीजिए मेरा मस्तिष्क एकदम शांत हो रहा है। सारी तनाव, सारे स्ट्रेस, चिंताएं सब क्या है। फूल जैसा शरीर मेरा एकदम हल्का हो रहा है। अब भावना करिए मेरे हाथ, अंगुलियां, पैर, पूरा शरीर एकदम शांत हो, मन बिल्कुल शांत। सभी विचारों को रोक दीजिए एक बार, मन एकदम शांत। आप अपना ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर रखें। सारे तनाव दूर हो रहे हैं, सारी चिंता सारे। अब दोनों आंखों के बीच में उगते हुए सूर्य का ध्यान कीजिए। उगता हुआ सूर्य, सुबह का, प्रातः कालीन। भावना करिए नदी के किनारे बैठे हुए, सूर्य की दिव्य प्राण ऊर्जा, पूरा प्रकाश हमारे शरीर में प्रविष्ट हो गया। हमारे अंदर सूर्य का पूरा प्रकाश प्रविष्ट हो गया। हमारे अंदर पूरा अंधकार दूर हो गया, पूरा शरीर प्रकाश से भर गया, पूरा शरीर प्रकाश में हो गया। फूल जैसा हल्का शरीर हमारा, एकदम फूल जैसा हल्का शरीर हो गया हमारा। मन शांत, बुद्धि शांत, शरीर शांत, चेतना शांत, एकदम रिलैक्स। मन की सारी व्याधि दूर हो रही है, तन के सारे रोग दूर हो रहे हैं। मेरा शरीर में सारे रोग खत्म हो रहे हैं, रोग रहित, तनाव रहित, शांति। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रगड़िए, धीरे धीरे एकदम। कपाल पर हाथों की मालिश करिए। एक बार वापिस रगड़िए जोर से, आंखें खोलनी नहीं आपको। अपने चेहरे पर मालिश करिए इसको, चेहरे पर अच्छा रगड़िए।
एक बार हाथों को वापिस रगड़कर गले में मालिश कीजिए पूरी अच्छी, दोनों गले में इस तरीके से। अब हथेलियों को रगड़कर आंखें धीरे धीरे अपनी हथेलियों में खोलें। धीरे धीरे अपनी आंखों को हथेली में खोलिए, आंखों को खोलिए धीरे धीरे, और अपने सामने आसपास जो भी बैठे हैं उनको हाथ जोड़ के एक दूसरे को प्रणाम करिए, एक दूसरे को प्रणाम करिए सबको। हमारा आज का योग का प्रोटोकॉल था वो पूरा हुआ, आप सभी ने भाग लिया। आपको भी अच्छा लगा होगा योग करके। योग बहुत बड़ा विषय है, ये कोई 15-20 मिनट में नहीं होता। इसका किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरे विश्व की धरोहर है। यूनेस्को ने इसको पूरे विश्व की धरोहर में शामिल किया। तो योग रखेगा निरोग, मतलब शरीर की व्याधि और मन की व्याधि। कहते हैं स्वस्थ होने की परिभाषा है कि हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से अगर तीनों तरीके से अगर हम संतुलित अवस्था में हैं तो हम स्वस्थ हैं। तो योग इन तीनों में संतुलन का काम करता है। दिमाग शांत रहेगा तो हमारे विचार अच्छे आएंगे, मन शांत रहेगा, हिंसा की भावना नहीं आएगी तो समाज में क्राइम नहीं आएगा। मन शांत रहेगा, हमारी कार्य में कुशलता बढ़ेगी तो हम हमारे जो काम है उसको बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे, तो हमारी उत्पादकता को भी बढ़ाएगा। तो योग हमें स्वस्थ भी रखेगा, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी आयामों में। आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। सबसे पहले माता का वंदन, माता को प्रणाम। आज स्थानीय विद्यालय परिसर के अंदर 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो थोड़ा फोटो आएगा सर मनाने के लिए हम सभी यहाँ पर अपना अमूल्य समय निकाल कर पधारे हैं। इसके लिए सभी का विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं हमारे दोनों प्रशिक्षक महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत हद तक मेहनत और प्रयास किया, इसका हम सभी को लाभान्वित किया। और निश्चित रूप से हम ये प्रण लेना होगा कि सर ने बताया कि भाई योग करने से क्या क्या फायदे हैं, तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपन खुद भी करें, कम से कम ज़्यादा पूरे नहीं करें, एक आधा या दो जो भी बच्चे का अपन भी करें, अपने बच्चों को भी करवाएं, विद्यालय के बच्चों को भी करवाएं, परिवार के सदस्यों को भी करवाएं। उससे हमारा शरीर है वह स्वस्थ रहे, मस्त रहे, निरोगी रहे। तो हमारा शरीर ही सही रहेगा, निरोगी रहेगा, तो हम किसी भी प्रकार का जो काम है हम करने में अग्रसर रहेंगे निरंतर, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। एक बार पुनश्च स्थानीय विद्यालय के दोनों प्रशिक्षक महोदय, विद्वान सभी मेरे गुरुजन साथियों, पीओ जलाना से पधारे सभी शिक्षक महानुभावों, सम्राट नागरिक बंधुओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, साथिन सहयोगिनी और अन्य पीओ क्षेत्र के जो भी शिक्षक बंधु मैडम है, कार्मिक पधारे हैं, उनको स्थानीय विद्यालय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से निरंतर ही आने वाले समय में भी आप इस प्रकार के कार्यक्रम में निरंतर उपस्थित रहकर अपना संपूर्ण योगदान दें, इसे आशा विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। नए वर्ष जो अपना सब रिकॉर्ड हो रहा है 2024-25, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई।